राधे राधे प्रभु जी। मेरे कुछ प्रश्न हैं। एज अज्ञानवश मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ बताइए जिसकी बताइए। मुझे नॉलेज नहीं है। तो जैसे मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे पुराणों में, भागवत पुराण में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कृष्ण से अलग अलग विष्णु निकले हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु और आपके कारणोदक्षाई महाविष्णु, है ना। और पूरा ब्रह्मांड का विस्तार सब बताया गया। शिव पुराण में थोड़ा अलग से चीज़ें बताई गई। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे पुराण उनका संकलन जो है व्यास जी ने किया है। ठीक। तो उसमें इतना मतभेद क्यों आ जाता है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कन्फ्यूजन की वजह से लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म कौन है। और इसकी वजह से भी कई लोग हिंदुत्व में डाउट करने लगते हैं। उत्तर दे दें जी। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। अंत में शांति भागवत जी से मिली। तो भागवत जी ही वेदों का भी प्रमाण है, वेदों पुराणों का भी प्रमाण है भागवत जी। इसलिए भागवत जी लिखने के बाद फिर व्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मूल में भागवत जी में लिखा है वह परम सत्य मानना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में, शक्ति पुराण में 28-29 पृष्ठ पर लिखा है कि नारद जी से व्यास जी पूछ रहे कि ये विष्णु जी भी तपस्या करते हैं और ये किसकी साधना करते हैं। नारद जी ने कहा कि यही प्रश्न मेरे पिताजी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुआ था कि एक समय श्री विष्णु भगवान जी घोर तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी देवता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप भी किसकी पूजा करते हो? अब विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और दुर्गा से ऊपर मैं कोई भगवान नहीं जानता, मैं किसी देवता को नहीं जानता। आलिया श्री विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के, नारद जी के और व्यास जी के उस अध्यात्म ज्ञान का अंत ना व्यास जी ने बेरा कि आराध्य देव कौन है, वास्तव किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना नारद जी को पता, ना ब्रह्मा जी को पता और ना विष्णु जी को पता। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी और भगवान ना जानता। और दुर्गा जी क्या कहती है 7वें स्कंद में, ये प्रथम स्कंद की बात है देवी भागवत की जो अभी आपको सुनाई। अब 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। कहती हैं और सब बातें त्याग दे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की बड़ी सभा में उनके एक शिष्य ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी ब्रह्म और परब्रह्म कौन है। तो दोस्तों ब्रह्म कौन है और परब्रह्म कौन है और वह पूजा के योग्य पूर्ण ब्रह्म कौन है। दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। राधे राधे प्रभु जी। मेरे कुछ प्रश्न हैं। एज अज्ञानवश मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ बताइए जिसकी बताइए। मुझे नॉलेज नहीं है। तो जैसे मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे पुराणों में, भागवत पुराण में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कृष्ण से अलग अलग विष्णु निकले हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु और आपके कारणोदक्षाई महाविष्णु, है ना। और पूरा ब्रह्मांड का विस्तार सब बताया गया। शिव पुराण में थोड़ा अलग से चीज़ें बताई गई। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे पुराण उनका संकलन जो है व्यास जी ने किया है। ठीक। तो उसमें इतना मतभेद क्यों आ जाता है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कन्फ्यूजन की वजह से लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म कौन है। उत्तर दे दें जी। हमारे जितने भी पुराण हैं 18 पुराण व्यास जी ने इनको लिखा है और यह सारे पुराण कल्प भेद से हैं। कल्प भेद समझिएगा। अब जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान नारायण से नाभि कमल का, नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
शिव पुराण के अनुसार शिव जी से सृष्टि हुई, देवी पुराण के अनुसार देवी से सृष्टि हुई, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु से सृष्टि हुई। तो ये कंफ्यूज हो गया कि सही क्या है, उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने। समझिएगा, पहले तो ये समझना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या ये तीन हैं? पहले ये समझना है, क्या ये तीन हैं? नहीं, ये तीन नहीं है। जैसे हमारा एक हाथ है ना, एक हाथ में 5 उंगलियां, मूल में हाथ एक है, मूल में ये एक है, पर ऊपर जाके 5 हो गए, पर ये पांचों एक से हैं, एक है तो 5 हैं। उसी प्रकार मूल में होते हैं भगवान श्रीमन नारायण, फिर 5 होते हैं हमारे हिंदू धर्म में पंचदेव, और इन्हीं पंचदेव के पुराण हैं। पंचदेव में आते हैं गणेश जी, भगवान शंकर है ना, दुर्गा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और सूर्य भगवान, ये पंचदेव माने गए हैं। तो पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यह एक हैं, वह एक ही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गए, वही ब्रह्मा बन गए, वही शिव बन गए। तो कभी जैसे आपके घर में कभी देवरानी भोजन बना लेती है, आज देवरानी झाड़ू लगाएगी, देवरानी तू काम करेगी, कभी जेठानी आज मैं भोजन बनाऊंगी, आज मैं घर का काम करूंगी, तो मिल बांट के। उसी तरह कभी सृष्टि किसी कल्प में ब्रह्मा जी से शुरू हो गई, किसी कल्प में भगवान शिव को जिम्मेदारी आप शुरू करो, किसी कल्प में देवी की जिम्मेदारी हो गई, देवी शुरू करेंगी। जबकि ये देवी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। भगवान ने कहा जैसे शादी में कभी पुरुष नहीं है तो पत्नी ही अटेंड कर लेती है शादी, उसी तरह भगवान कभी बोले देवी आज सृष्टि आप कर लो, तो देवी भागवत के अनुसार देवी सृष्टि कर रही हैं, भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि कर रहे हैं, शिव पुराण के अनुसार शिव जी सृष्टि कर रहे हैं, गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी सृष्टि कर रहे हैं। तो ये भेद नहीं है, अनेक कल्प हैं। जैसे संडे है, आज चलो आज संडे छुट्टी है, आज हम व्यस्त रहते हैं, हम नौकरी वाले व्यक्ति हैं, आज हम लेट उठेंगे, आज घर का काम तुम कर लेना, तो भगवान चलो आज तुम कर लो, आज तुम कर लो, निमित्त। जैसे ब्रह्मा जी कौन है? आगामी समय पे हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। उसी तरह भगवान चलो आज हम कर लें, कल तुम कर लें, ये है। इसलिए ब्रह्मा जी ने व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं मिली। अंत में शांति भागवत जी से मिली, तो भागवत जी ही वेदों का भी प्रमाण है, वेदों पुराणों का भी प्रमाण है भागवत जी। इसलिए भागवत जी लिखने के बाद फिर व्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मूल में भागवत जी में लिखा है वह परम सत्य मानना चाहिए। दास को अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। दास को अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य और पुरुष माने प्रभु है जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसका ज्ञान होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है और है, सुप्रीम पावर है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है और ऑल कंट्रोलर है, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर
आकर के 120 वर्ष रहे थे, सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट करता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो विस्तार से बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप की सत्य साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म ये ऋषि लोग नहीं जानते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संग ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास यह संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है। आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर गया, फिर काहे के ठीक। यहां पर एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्माओं छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया। 8-8, 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए लाखों की संख्या में। इस काल ने वहाँ गाड़ी गाल दी। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी यह भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा। फिर आपको
नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी, हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं, जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा, फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए। और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा, आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं, यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। बिन साहेब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति, ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहाँ अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहाँ से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहाँ से चलो कहाँ, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहाँ से कहा चलो गधे की योनि में। अब कुमार कर डले ढोए हैं, मिट्टी ढोई, फिर वहाँ से मृत्यु होगी, फिर चलो सूअर की योनि में, वहाँ मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ते की योनि में। या चलो चलो जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा कोई ठोर ठिकाना ना। और वो चलो चलो मिटेगी कबीर परमेश्वर जी से। कबीर परमेश्वर जी को काल ने इतना रिजेक्ट करवा दिया नकली गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा। हम अन्य सभी देवताओं को पूज सकते थे, लेकिन कबीर जी को कोई, जुलाहे कबीर को, धाने कबीर को कोई ये कह दे कि ये भगवान है, तो मजाक हंसी आती थी उस व्यक्ति की। भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये संसार रूपी वृक्ष का तना समझो, और ये सरपुरुष ये डार समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये सरपुरुष उसकी डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार, हम तो पात रूप में हैं। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, उनसे न्यारा है, और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है, जिससे सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे, क्योंकि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ब्रह्म के, काल के, सरपुरुष के, ये कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते मान रखा हूँ,
क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। इसलिए लोक वेद मानी दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से, यानी इस भ्रमित ज्ञान से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। इस कारण से कि मैं इन 21 ब्रह्मांड में जो इसके अंतर्गत प्राणी उनसे ये उत्तम है। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो परमात्मा इति उदाहरते। और ये अज्ञानी भ्रमित करते हैं समाज को 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के विषय में कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे गीता में। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी और साधक की भी रहेगी। ये ज्ञानी आत्मा भले ही उद्धार हैं, समर्पित है परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तत्व ज्ञान के अभाव से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं। अश्रेष्ठ घटिया, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी साधना कर और युद्ध भी कर। यहाँ शांति नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए कहा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा। उसको तत्वदर्शी संत उसकी साधना बताएंगे और उसके बाद फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। पुणात्मा यहाँ थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सतर्क करता हूँ कि देखो आज मानव कितना इंटेलिजेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है। इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर रेफरेंस याद दिलाता है। और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब, साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है,
ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो है ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है, जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की, और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम वाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुँच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उससे लेना, उसको देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ यह बीमारी उसी समय चली गई है। अब हमने वही जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है। पहले पुराने समय में तो बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहाँ सतलोक के अंदर
आपको कोई काम नहीं है और सब चीज़ उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है। अब यहाँ बताया है रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं। ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है। ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक।
अपने लोक से चलकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में आता है। वो किस लिए आता है, क्यों आता है, इसका एक सीधा सा उदाहरण तो ये बताएंगे। जैसे महाराजा होता है, उसके अंतर्गत सैकड़ों राजा हुआ करते थे जो पूरी पृथ्वी का शासक होता था, जिसको चक्रवर्ती राजा कहते थे। वो अन्य स्थानों पर जाता था कि उस अक्षेत्र का, उस नगरी का राजा कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको मैं फिर जनता को राहत दूंगा। एक तो उद्देश्य ये होता है। अब इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। यहाँ की जनता जब हाहाकार मचा देती है, यहाँ के जीव तड़फने लगते हैं, तब वो परमात्मा या तो स्वयं आता है या फिर कोई अपना दास अपनी पावर युक्त अपनी कुछ पावर उसमें डालकर भेज देता है, अर्थात उसको कुछ शक्ति प्रदान करके भेजता है जो पुण्यात्माओं को सुख प्रदान करता है, उसी प्रभु के आदेश और शक्ति से। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं। और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके। ये ब्रह्म के है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं। लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं। ये मुख्य, यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों क्योंकि उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है, वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है, ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है, ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो। इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में। ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है। उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा, और तत्ब्रह्म से, उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा और फिर मुझे समझेगा और फिर तत्ब्रह्म को जानकर यहाँ की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान,
किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है, और उसको जानने के बाद आपकी सतिथि का पता होगा, तत्व ज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा। और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में, श्लोक में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई और परमात्मा है, उसके विषय में